नमस्कार दोस्तों, मैं धाकड़ सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अगर उससे पहले आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है दोस्तों, तो एक बार मैं जरूर कहूँगा कि उन पार्ट्स को देख ले दोस्तों। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ दोस्तों। उसको देखने के बाद ही पार्ट 4 आपको समझ में आने वाली है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पार्ट 1, 2, 3 जरूर से देख ले दोस्तों। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैथ में बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे 0 से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज एकदम बेसिक लेवल से, बेसिक यानी 0 लेवल से। जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि 0 लेवल से पढ़ाने के बाद मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाऊंगा, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे तो मैं कहता हूँ कि कमजोर छात्र इसको जरूर देखें, लेकिन मेरी नज़र में कमजोर छात्र कोई नहीं है दोस्तों। कमजोर छात्र वही है जिसको धाकड़ सर नहीं मिले। धाकड़ सर नहीं मिले तो धाकड़ सर अब मिल गए हैं दोस्तों। अब आप शुरू करो और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब एग्जाम को फोड़ोगे दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं मेहनत करूंगा और आप लोगों को भी उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा। और एक दिन आप अवश्य कहोगे और सब्जेक्ट कहीं से, मैथ पढ़ेंगे यहीं से। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रतिशत भाग 4। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक है, तो सोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है कि राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक है, तो सोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। दोस्तों, यहाँ प्रतिशत कमी की बात हो रही है दोस्तों। ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि सोहन की आय कितने रुपए कम होगी, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है दोस्तों। तो प्रतिशत के सवालों में हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों, और उसको समझना होगा कि कैसे हमको शुरू करना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक है, तो अगर सोहन की आय 100 है दोस्तों, तो राम की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों। राम की हो जाएगी 25% ज्यादा, अर्थात 125। राम की आय अगर 100 रुपये है, सोहन की आय अगर 100 रुपये है दोस्तों, तो राम की आय कितनी हो जाएगी 125। 25% ज्यादा होगा तो 125 ही होगा दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो सोहन की आय कम है, तो सोहन की आय 100 है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी 100 का 25%, अर्थात 125 रुपये। तो आगे देखिए दोस्तों, राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक है, तो सोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब इसमें आप कमी कितना है, सोहन की आय कितने कम है, कितने रुपये कम है दोस्तों, तो 25 रुपये कम है दोस्तों। तो दोस्तों, आप बताइए कि सोहन की आय 25 रुपये कम है, तो सोहन की आय कितनी कम है 25 रुपये, और कितने से कम है दोस्तों, तो 125 से कम है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि राम की आय जो है राम के आय से कम है, तो राम की आय है 125, सोहन की आय है 100, तो कमी कितने की है 25 की। तो 25/125 गुने 100, अगर ये निकाल देंगे तो ये इसको काट दीजिए। 25 से 25, 25 बच्चे 125, अब 5 एकम 5, 5 बीसन 100, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 20% दोस्तों। तो राम की आय अगर सोहन की आय से 25% अधिक है, तो सोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, 25% कम है, 20% कम है। आपने देखा है, अभी हमने निकाला है। तो प्रतिशत के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं दोस्तों। आप देखिए, कॉमन सेंस से ये लगता है, कोई अगर जिसको प्रतिशत का ज्ञान नहीं है दोस्तों, वो कहेगा कि अगर 25% ज्यादा है तो उसकी आय 25% कम होगी। तो लेकिन ऐसा प्रतिशत में नहीं होता है दोस्तों। प्रतिशत के सवाल को बहुत ढंग से सॉल्व करना पड़ता है, समझ के सॉल्व करना पड़ता है। एक बार फिर से समझाता हूँ।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम की आय सोहन की आय से 25% ज्यादा है। तो अगर सोहन की आय दोस्तों 100 रुपये है तो राम की आय 25% ज्यादा है, अर्थात 125 रुपये है। तो आय में कमी कितने की है दोस्तों? 25 रुपये की कमी है। तो 25 रुपये कम है, लेकिन कितने में कम है दोस्तों? तो 125 रुपये में कम है, राम की आय से कम है। तो 25/125 और प्रतिशत निकालना है तो दोस्तों 100 से गुना कर देंगे। तो सॉल्व करके आया है दोस्तों 20%। आशा है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, वो भी बताऊंगा, लेकिन आप बताइए हमको ये समझ में आया कि नहीं आया कि परसेंटेज के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों। ये सेकंड मेथड में आपको समझा रहा हूँ। सेकंड मेथड में आप यहाँ पर इसको आप नहीं होता है तो इसको लिख लीजिए दोस्तों। कमी प्रतिशत बराबर होता है, यदि a का मान b के मान से x% अधिक है तो b का मान a के मान से x/100 + x गुणे 100% कम होगा। दोस्तों यहाँ मान लिखा है, मान में कुछ भी हो सकता है, लंबाई भी आता है दोस्तों। और यहाँ पर तो है आय की बात है, तो हम लोग यहाँ पर जो अधिक है 25%, तो x कितना हो गया दोस्तों? x हो गया 25। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों। तो x हो गया 25 बट्टे 100 + 25। 100 + x है तो 100 + 25 लिखे और फिर 100 से गुना कर दीजिए, तो यही परसेंट आ जाएगा उत्तर दोस्तों। तो 25/125 होता है 1/5 और 1/5 को हम लोग 100 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 5 × 20 = 100, तो ये आ गया 20% दोस्तों। तो आप फार्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से अगर आपको दिक्कत हो, कहीं भूल जाए शॉर्ट ट्रिक, तो ये क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूँ आसान तरीके से इसको कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों आसान तरीका से इसको एक बार फिर से समझते हैं। मैं बेसिक पे बहुत जोर देता हूँ कि बेसिक समझ में आ जाएगा, और फार्मूला अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं, और एग्जाम में आप बेसिक क्लियर रहने से आप बढ़िया से निकल जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मेरा बार बार जोर होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखें। तो क्वेश्चन कहता है राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक है। तो सोहन की आय कम है, तो सोहन की आय मान लेते हैं 100। राम की आय 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% होता है 25। तो 100 में 25 जोड़ दीजिए दोस्तों। तो आय में कमी कितनी है दोस्तों? 25 रुपये की कमी है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? तो कमी, तो 25% इसकी सोहन की आय जो है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है सोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सोहन की आय कितने कम होगी? 25 रुपये कम होगी। 25 रुपये कितने में कम होगी दोस्तों? 25 रुपये कम होगी 125 रुपये में, क्योंकि राम की आय 125 रुपये है, और 125 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे, परसेंट निकालना है दोस्तों, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 एकम 25, 25 × 5 = 125, 5 एकम 5, 5 × 20 = 100, तो ये आ जाएगा 20%। दोस्तों इसका उत्तर 20% होगा, इसका उत्तर 25% नहीं होगा। कोई सोचेगा कि राम की आय सोहन से 25% अधिक है तो सोहन की आय 25% कम होगी, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रतिशत के प्रश्नों का ऐसे सवाल जवाब इस प्रकार से देते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का दूसरा प्रश्न है, मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों हमें एग्जाम में प्रश्नों को 2-3 बार जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ के समझ के ही उत्तर देना शुरू करें दोस्तों। मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो किसकी आय ज्यादा है? सोहन की आय ज्यादा है और मोहन की आय कम है। कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो 20% कम है, तो सोहन की आय को हम 100 मान लें, तो मोहन की आय कितनी होगी? मोहन की आय होगी 80 रुपये। क्यों 80 रुपये होगी? तो ये 20% कम है। 20% मतलब 100 में 20 रुपये कम है। 20% कैसे निकालते हैं दोस्तों? 20/100 गुने 100, तो 20 रुपये ही तो कम होगा। तो 20 रुपये कम है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, तो 80 रुपये मोहन की आय है। तो क्वेश्चन कहता है कि मोहन की आय सोहन की आय से कितने कम है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो सोहन की आय कितनी अधिक है? सोहन की आय
20 रुपये अधिक है। 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 रुपये आएगा। सोहन की आय 20 रुपये अधिक है, तो कितने में अधिक है? 80 में अधिक है, तो 80 नीचे में आएगा, बटे में आएगा और 20, तो हम लोग लिखेंगे 20 बटे 80 और प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 बटे 80 हो गया 20 एकम 20, 20 चौके 100 और 4 एकम 4, 4 पचीसन 100, तो ये हो गया जाता है 25%। अगर मोहन की आय सोहन से 20% कम है तो सोहन की आय मोहन से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों? 25% अधिक है। दोस्तों पिछले सवाल में हमने देखा था, उसी प्रकार से इस सवाल को भी बनाना है और समझना है। ये डायरेक्ट नहीं बनता है दोस्तों, 20% कम है तो 20% अधिक होगा, ऐसा उत्तर नहीं देना है दोस्तों, ये गलत उत्तर हो जाएगा। हमें जो उत्तर देना है सो समझ के देना है। आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, इम्पोर्टेंट दोस्तों। प्रश्न कहता है कि मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो किसकी आय ज्यादा है? सोहन की ज्यादा है। और किसकी आय कम है? मोहन की कम है। तो सोहन की आय ज्यादा है तो इसको 100 मान लीजिए, और कितने प्रतिशत कम है? तो 20% कम है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 20% कम है, मतलब इसकी आय 80 रुपये है। मासिक आय मान लीजिए इसकी 100 रुपये, सोहन की 100 रुपये है तो इसकी 80 रुपये है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि कितने प्रतिशत अधिक है? सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक निकालने के लिए पहले तो अंतर देखेंगे हम लोग कि कितना अधिक है। तो 80 में 20 रुपया अधिक है, क्योंकि 80 प्लस 20 बराबर 100 होता है। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। तो 20 रुपये अधिक है, 20 अधिक है, कितने में अधिक है? तो 80 में अधिक है। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। और इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 पचीसन 100, तो ये 25% आता है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो फिर मैं इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न सॉल्व करके आपको आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसी प्रश्न को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं, जो हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, उससे यूज करके दिखाता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा है, अगर जब भी आपको अधिक परसेंट निकालना हो, तो अधिक परसेंट बराबर क्या होता है? अधिक परसेंट बराबर होता है 100 बटे 100 माइनस x गुने 100। ये आप इस सूत्र को याद रखिए। 100 कितने प्रतिशत अधिक है उसके निकालने के लिए है। तो 100 हमारा यहाँ पर x कितना है दोस्तों? 20 है, और 100 माइनस 20 हो जाता है 80 गुने 100। तो वही चीज आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर फिर 25% ही आएगा। आप देखें 20 बटे 80 गुने 100, और इसको सॉल्व करने पर हमको फिर से वही 80% 25% ही उत्तर आने वाला है दोस्तों। तो आप इसको लिख भी सकते हैं दोस्तों, ये आप इसको लिख के रख लीजिए कि अधिक परसेंट क्या होता है। यदि a का मान b के मान से x% कम है तो b का मान a के मान से x बटे 100 माइनस x गुने 100% अधिक होगा। इसको आप लिख भी सकते हैं दोस्तों, ये आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा कि परसेंटेज के प्रश्न को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। जैसे कि हमने आपने इसमें देखा होगा क्वेश्चन में, मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो सोहन की आय कितने प्रतिशत अधिक होगी। जिसको परसेंटेज का ज्ञान नहीं है वो सोचेगा 20% कम है तो 20% ज़्यादा होगा, लेकिन दोस्तों ये गलत तरीका है। परसेंटेज इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, प्रतिशत में सवाल सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, और ये जरूरी है आपके लिए जानना। दोस्तों आज यही समाप्त करता हूँ। इसके पार्ट के कुछ प्रश्न रह गए हैं, मैं वो अगले पार्ट में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि टेंशन लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। और मैं बेसिक से 0 लेवल से आपको समझाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है कि 0 लेवल से सॉल्व करके और टफ लेवल तक जाऊंगा, हाईएस्ट लेवल तक जाऊंगा। आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है दोस्तों।